असलम फारवर्स डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो हफ्ता गया है, ये बहुत ही हंगामा खेजियों से भरपूर हफ्ता रहा है। इसी हफ्ते के दौरान 9 और 10 की दरमियानी शब जो कुछ पार्लियामान में हुआ, वो लम्हा ब लम्हा हमने आपको रिपोर्ट की। आज जुम्मा को पार्लियामान में क्या हुआ, वो कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो हमेशा जब इजलास मुलतवी किया जाता है तो 2 रोज़ का वक्फ़ा दिया जाता है, और ये पार्लिमानी रवायत है कि हफ्ते और इतवार को पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता है, और 2 रोज़ का जुम्मे को वक्फ़ा दिया जाता है और फिर पीर को इजलास तलब किया जाता है। लेकिन आज जो है वो दोनों ऐवान, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब किया गया है। हफ्ते वाले रोज़ इजलास होगा कौमी असम्बली और सेनेट का भी। ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत जो मुजवज़ा आइनी तरमीम आला अदलिया की जजेस के हवाले से लाना चाहती है, उसके लिए वो उनकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और कल वो तरमीम लेकर उनका इरादा है, ये हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर इस हवाले से हम नंबर गेम्स की बात करें तो इस वक्त जो 336 अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान है कौमी असम्बली, और इस वक्त हुकूमत के पास जो तादाद है वो 213 है, और इन्हें 2 ताई अक्सरियत जो चाहिए वो बनती है 224। और हुकूमत के पास अगर 213 है तो बाकी लोग कहाँ से आएंगे? ये 7-4-11 लोग कम हो रहे हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? और जिस तरह बात की जा रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से बात हो रही है, और अगर आपको याद हो हमने ये रिपोर्ट भी किया था कि ये जो जजेस की तादाद के हवाले से जो बिल था, ये JUI फे के रुकन असम्बली हैं नूर आलम खान, उन्होंने निजी अरकान के दिन की मुनासबत से ये बिल उनका ले हुआ था कौमी असम्बली में। तो एक लिहाज से जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी जमात है, वो इस तमाम सिनेरियो में हमें नज़र आ रही है। तो 213 अरकान अगर हुकूमत की इत्तेहाद के पास हैं और मौलाना फजल रहमान अगर उनकी हमायत कर देते हैं इस बिल में, तो 8 अरकान जो मौलाना फजल रहमान के हो जाएंगे। इस तरह 221 अरकान जो हुकूमत को मुयस्सर हो जाएंगे। और एक जो रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकन है, उनका भी हलफ लिया जा सकता है, जो रहीम यार खान से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। तो इस तरह अगर कल ही उनका हलफ भी लिया जा सकता है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो इस तरह हुकूमत के पास एक मज़ीद रुकन उन्हें मिल जाएगा, और पीछे उनके पास जो उन्हें ज़रूरत होगी वो सिर्फ 2 वोट्स की कमी है। और जो वाकफ़ान हाल तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये 2 जो हैं वोट, इनका भी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लिया है। और शुनीद ये है कि कुछ आज़ाद अरकान हैं जो गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मगर वो आज़ाद अरकान हैं, तो शायद उनमें से कोई 2 रुकन हुकूमत के हाथ लग गए हों और यकीनदानी हो गई हो। अमूमन ऐसे मामलात में, कानून साजियों में यकीनदानियाँ ही होती हैं। और आपको चेयरमैन सेनेट सादक सजरानी साहब का वो याद होगा, जब उनका इलेक्शन हुआ था बतौर चेयरमैन, और उनके मुकाबले में मीर हासिल बजिंजो थे। वाज़ेह अक्सरियत मौजूद थी अपोजिशन के पास, मगर जो कामयाबी मिली थी वो जो साबिक चेयरमैन सेनेट है उनको मिली थी, सादक सजरानी साहब को। तो नंबर गेम्स में कुछ भी हो सकता है। आज जो पार्लियामान के अंदर सूरत हाल ये रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट है, जो यहाँ से गिरफ्तार हुए थे, जो गेट से गिरफ्तार हुए थे, आज स्पीकर ने एक कदम आगे जाते हुए एक मज़ीद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब पार्लियामेंट लाजेस में जो उनके अपने लाजेस हैं वो सब जेल करा दिए गए। पार्लियामान की राहदारियों में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए गुफ्तगू की जा रही है, और मीसाक पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो कमेटी भी अब बैठी हुई है। एक चीज़ जो ख्वाजा आसिफ जो उस कमेटी के रुकन थे मुस्लिम लीग नून की जानब से, आज उन्होंने फ्लोर ऑफ दी हाउस उस कमेटी में बैठने से माजरत की, जिसके बाद हुकूमत ने राना तनवीर को जो उस कमेटी का मेंबर नामजद किया है। उस कमेटी का आज भी इजलास हुआ है, वो कि उस इजलास को इन कैमरा कर दिया गया है। पार्लियामान में मौजूद जितनी भी पार्लिमानी जमातें हैं वो किसी और नुक्ते पर यकजा हो ना हो, मगर पार्लियामान की बालादस्ती के लिए वो तमाम क़ुव्वतें यकजा हैं। PTI के जो गिरफ्तार अरकान हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक के किरदार की मुसलसल सताइश कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।